Hi everyone, I hope all of you doing absolutely fine at home. Today we are going to start a new chapter of class 7th RBSE. I hope it will be beneficial for you. In this video, we will discuss chapter number first, biosphere and geovisualization. Let's start the video. Biosphere and geovisualization. Environment. Everything that surround us make up our environment. जो भी हमारे आसपास की सारी चीज़ें हैं, पेड़ पौधे, हम इंसान, माउंटेन्स, ओशियंस, लेक्स, रिवर्स, ये सारी चीज़ें जो मिलके हमारा एनवायरनमेंट बनता है. एयर, other natural format by human, there are several factor influence in the environment which is done affected our life directly और indirectly. जो हमारी लाइफ को सीधे तौर पे इफेक्ट करती है वो सारी चीज़ें जो हमारे आसपास रहती हैं हम वो एनवायरनमेंट में शामिल हैं. All abiotic and biotic components together make up environment which can be divided in the broader category natural and human environment. बायोटिक एंड अबायोटिक, इसके बारे में थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे. बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट को अगर हम टुगेदर एक साथ देखें तो डायरेक्ट इसको मेनली अगर लार्ज स्केल पे डिवाइड किया जा सकता है तो दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है. एक ह्यूमन एनवायरनमेंट और दूसरा है नेचुरल एनवायरनमेंट. ह्यूमन एनवायरनमेंट एंड नेचुरल एनवायरनमेंट बायोटिक और अबायोटिक के बेस पे अगर टुगेदर रूप से हम शामिल करके इस चीज़ को कह सकते हैं. अब अबायोटिक क्या है? रिलेटिंग टू द थिंग इन एनवायरनमेंट that are not living like water, air, land, जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है. नॉन लिविंग थिंग का मतलब है कि जो जीवित नहीं है वो सारी चीज़ें अबायोटिक में शामिल की जाती है. और दूसरा आता है बायोटिक. बायोटिक में हम देखें कि द लिविंग क्रिएचर लाइक ह्यूमन बीइंग, प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हम ह्यूमन बीइंग हैं, जो एनिमल्स हैं, ट्रीज़ हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सारी चीज़ों को अगर हम मिला लें तो जो चीज़ें जो जीवित हैं, मतलब बायोटिक का मतलब है जो जीवित हैं वो बायोटिक में शामिल हैं. लिविंग क्रिएचर्स, सारे लिविंग क्रिएचर्स को हम शामिल कर सकते हैं बायोटिक में. अब देखते हैं बायोस्फीयर. द पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर इन विच प्लांट एंड एनिमल कैन लिव. किसी इस अर्थ का सरफेस एरिया का जो क्रस्ट एरिया है उसका वो पार्ट जिस पे प्लांट्स, एनिमल और हम ह्यूमन बींग्स जो जिंदा रहते हैं, जो जीवित हैं, उस पार्ट को बोलते हैं बायोस्फीयर. इसको आगे थोड़ा डायग्राम के थ्रू हम समझाने की कोशिश करेंगे. देखिए ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है ये बायोस्फीयर. इस बायोस्फीयर में क्या है? एटमॉस्फेयर भी शामिल है, लिथोस्फीयर भी शामिल है और हाइड्रोस्फीयर. इन तीनों का थोड़ा थोड़ा पार्ट जो मिला हुआ है, अगर इसको कंबाइंड रूप से, अगर लार्ज स्केल पे अगर इसको कंबाइंड रूप से बोलें तो इसको हम बायोस्फीयर बोल सकते हैं. और बायोस्फीयर वो है जिसमें हम ह्यूमन बीइंग जिंदा रहते हैं. तो आपने इसको समझा अच्छे से कि इसमें तीन पार्ट हैं. एक हम देख सकते हैं एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर. जब ये तीनों मिल जाते हैं तो बनता है बायोस्फीयर. इसको हम आगे थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे. देखिए फर्स्ट है लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर क्या है? द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉलिड. आउटर में मोस्ट लेयर ऑफ द सॉलिड का मतलब हुआ जो बाहरी हिस्सा है अर्थ का, उसको क्रस्ट ऑफ अर्थ इज लिथोस्फीयर. जो अर्थ का बाहरी हिस्सा है उसे हम बोलते हैं लिथोस्फीयर. विच इज़ मेड अप रॉक, सॉल्ट, लैंड, हैबिटेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन. जो बहुत सारे जीवों से मिलके बना होता है, जिस पे लैंड फॉर्म है, रिवर्स है, वाटर का पार्ट है, सारी चीज़ों को मिलके जो ऊपरी पार्ट है वो उसको बोलते हैं हम क्रस्ट ऑफ अर्थ. प्लांटेशन एंड कल्टीवेशन जहाँ हम करते हैं, माइनिंग, जहाँ पे माइनिंग का मतलब हो गया पेट्रोल डीजल की माइनिंग हो गई, मार्बल की माइनिंग हो गई, रॉक्स की माइनिंग हो गई, कोल की माइनिंग हो गई. कल्टीवेशन का मतलब हो गया जहाँ हम जिस एरिया में हम खेती करते हैं ऊपरी पार्ट. ह्यूमन कल्टीवेशन आर फाउंड इन लिथोस्फीयर लैंड फॉर्म लाइक माउंटेन वगैरह. अब आप इसको देखने की कोशिश करिए. देखिए लिथोस्फीयर ये वाला पार्ट जो धरती के ऊपर वाला पार्ट है, जो ज़मीनी आपको दिख रहा है वो पार्ट है लिथोस्फीयर. और हाइड्रोस्फीयर उसे कहते हैं, जो वाटर वाला पार्ट जो है उसे बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर. और इन दोनों से मिलकर जो बना है वो है बायोस्फीयर. और थोड़ा सा हम अगर ऊपर की तरफ स्काई की तरफ जाने देखेंगे तो हम पाएंगे एटमॉस्फेयर को. ये मिलके बनता है एटमॉस्फेयर. इस डायग्राम को एक बार आप अच्छे से देख लीजिए कि इसमें लिथोस्फीयर दे रखा है. आउटर मोस्ट पार्ट जो अर्थ का है, क्रस्ट एरिया जो है जहाँ पे कल्टीवेशन वगैरह हम जो करते हैं उसको बोलते हैं लिथोस्फीयर. फिर है हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर और एटमॉस्फेयर.
इन तीनों को हम आगे देखते हैं। प्लेटू, प्लेन, आइसलैंड कवर 29%। प्लेटू, प्लेन्स वगैरह जो है वो अर्थ का 29.1% जो है वो लिथोस्फीयर है। अब आते हैं हाइड्रोस्फीयर। अब आते हैं हाइड्रोस्फीयर। द हाइड्रोस्फीयर विच कवर द नियरली 70.9% of the earth's surface including water bodies like ocean, river, lakes as well as water under the surface of earth, water found in frozen form and water vapor in air। इस अर्थ का जो 70.9% है, इस अर्थ का 70.91% जो है वो वाटर में है और उसे हम कवर करते हैं हाइड्रोस्फीयर में। हाइड्रोस्फीयर में उसको शामिल करते हैं। अब हाइड्रोस्फीयर में क्या क्या शामिल करते हैं हम देखते हैं। देखिए, अर्थ सरफेस इंक्लूड वाटर, जो इस अर्थ के सरफेस के ऊपर वाटर है वो इसमें ओशन आ गए, रिवर, लेक्स और एज वेल एज अंडर द सरफेस ऑफ, जो हमारी सरफेस के अंदर, यानी हम लोग जो ट्यूबवेल वगैरह से पानी निकालते हैं, जो इस क्रस्ट के अंदर का जो वाटर है उसको भी हम हाइड्रोस्फीयर में शामिल करते हैं। साथ ही साथ वाटर फाउंड इन फ्रोजन फॉर्म। फ्रोजन फॉर्म का मतलब है कि जो बर्फ़ वाला एरिया है, आप देखते हैं कहीं पे हिमालय की तरफ आप देखेंगे तो जो फ्रोज़न बर्फ़ है, जो फ्रोजन पार्ट है वाटर का, हम उसको भी हाइड्रोस्फीयर में काउंट करते हैं। साथ ही साथ वेपर्स इन एयर, जो हवा में पानी है, हम उसको भी इसमें शामिल करते हैं हाइड्रोस्फीयर में। अब हम देखते हैं, वाटर इज़ द मेन सोर्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। विदाउट वाटर लाइफ ऑन अर्थ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। वाटर जो है एक एसेंशियल कंडीशन है, एक एसेंशियल नीड है लाइफ की। वाटर के बिना हमारी ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। अगर हम सोचें, देखें तो वाटर के बिना हम जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। हम देख ही नहीं सकते कि हमारी कोई लाइफ भी होगी, क्योंकि वाटर के बिना कुछ भी काम पॉसिबल नहीं है। वाटर इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर आवर डे टू डे एक्टिविटीज़। वाटर जो है हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए भी काम आता है। डे टू डे एक्टिविटीज़ मतलब खाना बनाने में, लाइफ के और सारे काम करने में। एग्रीकल्चर पार्ट को अपन देख लें, इंडस्ट्रीज पार्ट में अपन देख लें, पर्सनल लेवल पे अगर हम देखें तो वाटर जो है वो हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ में काम आता है। ग्रोइंग क्रॉप, हाइड्रोस्फीयर पावर एंड ट्रेवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह जाने में। ट्रेवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर का मतलब हो गया जो शिप में हम ट्रेवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। साथ ही साथ हम जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो शिप काम में लेते हैं वो भी वाटरवेज इसमें शामिल किए जाते हैं। ऑल्सो सपोर्ट द वेरिड मैरीन लाइफ। वेरिड मैरीन लाइफ का मतलब हो गया कि जो आप देखेंगे फिशरीज़ वगैरह, जो मछली पालन वगैरह है, हमारी डिपेंडेंसी जो फूड का जो एक बहुत लार्ज पार्ट है वो फिश वगैरह पे डिपेंड करता है। तो बहुत सारा जो लाइफ का नीड्स है हम वाटर से फुलफिल करते थे। ये सारा हम हाइड्रोस्फीयर में काउंट करते हैं। अब हम देखते हैं एटमॉस्फेयर। अब हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय लेयर ऑफ एयर विच इज़ नॉन एज एटमॉस्फेयर। इट डिवाइडेड इनटू 5 सब लेयर। हमारा जो अर्थ का जो सराउंडेड जो पार्ट है वो कई लेयर्स में, यानी कई परतों में बटा हुआ है। इसको 5 पार्ट में, यानी 5 सब लेयर में इसको डिवाइड किया गया है। ये सब लेयर कौन कौन सी है? पहला है ट्रोपोस्फेयर, स्टेरोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ये पांचों ये 5 जो मेजर पार्ट हैं, ये 5 जो मेजर पार्ट हैं, ये लेयर्स हैं किसकी? एटमॉस्फेयर की। ये पांचों लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की। ट्रोपोस्फेयर, स्टेरोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ये आपको लर्न करके रखनी है अच्छे से। अब हम देखते हैं आगे क्या पार्ट। ये देखिए, आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं इसमें। ये हमारी अर्थ है और ये हमारा इंडिया। अब हम देखेंगे कि अर्थ का जो सर्फ पार्ट है, अर्थ का जो क्रस्ट पार्ट है, उससे हम देखेंगे कि 20 किलोमीटर ऊपर तक, यानी 20 किलोमीटर ऊपर तक का जो एरिया है वो ट्रोपोस्फेयर में काउंट किया जाता है। 20 अर्थ के सरफेस से 20 किलोमीटर स्काई की तरफ, आसमान की तरफ हम जाएंगे, 20 किलोमीटर देखते हैं तो ट्रोपोस्फेयर में उसको काउंट किया जाता है। एंड अर्थ से 50 किलोमीटर
जो एरिया होगा उसे हम स्ट्रेटोस्फीयर में काउंट करते हैं। आप देखेंगे 20 किलोमीटर में आपने देखा ये एरोप्लेन का पिक्चर डाल रखा है, यानी 20 किलोमीटर के अंदर अंदर जो एरोप्लेन जहाँ पे मूव करते हैं वो ट्रोपोस्फीयर में करते हैं, और साथ ही स्ट्रेटोस्फीयर में आप देखेंगे बलून ये आप दिख रहे हैं, ये 50 किलोमीटर के आसपास होता है। हाँ, फिर आता है मेसोस्फीयर। फिर हम बात करते हैं मेसोस्फीयर की। मेसोस्फीयर आता है 85 किलोमीटर के आसपास। 85 किलोमीटर का एरिया जो होता है उसको हम मेसोस्फीयर में काउंट करते हैं। अर्थ के सरफेस से 85 किलोमीटर स्काई की तरफ हम इसे मेसोस्फीयर में काउंट करते हैं। और यहाँ देख रहे होंगे आप रेनिंग वगैरह जो होती है वो इसी पार्ट से होती है, इसी लेयर से होती है। अब हम आ जाते हैं थर्मोस्फीयर की तरफ। अर्थ के सरफेस से अप्रॉक्सीमेटली 690 किलोमीटर ऊपर की तरफ हम स्काई की तरफ देखेंगे तो वो जो एरिया आता है, वो जो लेयर है वो है थर्मोस्फीयर। ये वाली लेयर थर्मोस्फीयर में होती है। अब हम देखते हैं एक्सोस्फीयर। ये है 10,000 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली, ये जितना अप्रॉक्सीमेटली है ये एक्सोस्फीयर में काउंट होती है। आप एक बार फिर से इसको देख लीजिए। अर्थ के सरफेस से लेके अर्थ के सरफेस, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। इस डायग्राम को आप अपनी कॉपी में बनाकर भी अच्छे से लर्न कर सकते हैं। अब हम आगे चलेंगे। द एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ वेरियस काइंड ऑफ सराउंडिंग गैसेस। जो हम आसपास देखते हैं, हमारे आसपास जो एयर है उस एयर में बहुत टाइप की वेरियस काइंड की जो गैस है वो मौजूद है। इसको हम देखते हैं। इसमें क्या है, नाइट्रोजन जो है, एयर में नाइट्रोजन जो है 78.09% पार्ट है। ऑक्सीजन का जो पार्ट है वो है 20.95% और ऑर्गन का जो पार्ट है वो है 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड को हम देखें तो 0.04% इसमें देखा जाता है। वाटर वेपर एंड अदर गैसेस, स्मॉल क्वांटिटी में जो वाटर वेपर्स है जो हम नमी देखते हैं एनवायरनमेंट में वो, और अदर गैसेस को अगर हम देखा जाए तो स्मॉल क्वांटिटी में वो भी मिलती है। द ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज द लेयर एब्जॉर्ब द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन विच आर द डिटर्मिनल मीन्स हानिकारक। जो अल्ट्रावायलेट रेज जो धरती की तरफ आती है उसको उसको रोकने का काम, उससे हमें प्रोटेक्ट करना, जिससे हमें स्किन की बीमारी ना हो, कई प्रकार के जो इफेक्ट होते हैं नेगेटिव इफेक्ट वो हम पे ना पड़े, वो काम होता है ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट। ओजोन लेयर उस चीज़ को प्रोटेक्ट करती है फॉर ह्यूमन बीइंग एंड हेल्प इन द मेंटेन द प्रॉपर टेम्परेचर। जो हमारा एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है उसको प्रॉपर वे में मेंटेन करने का काम भी ओजोन लेयर का ही है। विदाउट विच लाइफ ऑन द अर्थ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। ओजोन लेयर के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ओजोन लेयर अगर ना हो तो उसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं, क्योंकि अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो यहाँ इस क्रस्ट एरिया पे हमें जीवित रहना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। थैंक यू गाइस। आज हम इस वीडियो में बस इतनी ही डिस्कस करेंगे। बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड। आप सभी लोग इसको राइट डाउन कीजिएगा अच्छे से और एक बार घर पे इसको रिवाइज कीजिएगा। ओके गाइस, थैंक यू।